नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9। चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है व्यूअर्स, वैसे वैसे नेता शब्दों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आतंकी की भाषा बोल रहे हैं, तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं कि अब बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। इस बीच असाउद्दीन ओवैसी और देवेंद्र फडणवीस के बीच भी जबरदस्त जुबानी मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है, क्या चुनाव के जीतने के लिए शब्दों की मर्यादा भूलना जायज है, ठीक है? आज इसी पर जोरदार टक्कर, चुनावी घमासान, आग उगलती जुबान। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर व्यूअर्स। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं की भाषा है। एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो दूसरे महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ। आज भी कांग्रेस दबंगों की भाषा बोल रही है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सतर्क रहना है। खड़गे की भाषा पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। जुबानी टक्कर ओवैसी और देवेंद्र फडणवीस के बीच भी हुई। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी, अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। अब हम लड़ेंगे, सीना तान कर अपना हक मनवा कर रहेंगे। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। इस बीच अपने बैग की चेकिंग पर उद्धव ठाकरे आग बबूला हो गए। हालांकि बैग की चेकिंग चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया है। माझी तपास तुम्ही तपासायला आणवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शहाची तपासली? काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला। उद्धव ठाकरे अपने आप को क्या शहंशाह आलम समझते हैं? उधर जमीयत उलेमा ने झारखंड की एक सीट पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जिताने के लिए मुस्लिम समुदाय से अपील कर दी, तो महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने 17 मांगे पूरी होने पर इंडिया गठबंधन को खुले समर्थन का ऐलान कर दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नेताओं ने शब्दों की लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत का जुबानी आतंक। तो क्या वाकई सियासत का यह जुबानी आतंक है? लेकिन वोट जिहाद वाले तुष्टीकरण के आरोप का विश्लेषण। पहला मुद्दा, बीजेपी के किरीट सोमैया बोले वोट जिहाद के लिए महाराष्ट्र में आए हैं 125 करोड़ रुपए और इसके दस्तावेज दिए बकायदा, और एफआईआर कराई गई है कि 125 करोड़ रुपए महायुति को हराने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। और ये पैसा कहां से आ रहा है? और इसमें 2 लड़कों का भी नाम है, 2 युवकों का भी नाम है। लेकिन दूसरा बड़ा मुद्दा क्या है? मौलाना तौकीर रजा ने कहा जिस दिन हम सड़कों पर आए तुम्हारी रूह काम जाएगी। और मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में उतरे हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र मुंबई के नेता अबू आजमी। ये अपने आप में अहम है। महाराष्ट्र और झारखंड से चुनाव से पहले मौलाना तौकीर रजा लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, यानी वोटिंग से पहले। तीसरा मुद्दा, 180 एनजीओ पर मुस्लिम समुदाय में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का गंभीर आरोप है। चौथा बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी में है कांग्रेस। कर्नाटक में तो ठेकों की बात हो रही है, यानी कुछ ठेके सिर्फ मुसलमानों को दिए जाएंगे, ऐसी बातें आ रही हैं। और ऐसा बिल पेश हो सकता है, ऐसा कैबिनेट डिसीजन पास हो सकता है। पांचवा बड़ा मुद्दा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले झारखंड की एक सीट पर जमेता उलेमा का INDIA यानी ये जो अलायंस है इस पूरे ब्लॉक को समर्थन है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है?
ये बड़ा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या चुनाव में तुष्टीकरण और वोट जिहाद का खुला खेल यानी खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है? ये बड़ी बात है। प्रेम शुक्ला मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ आदिल हसन है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में जबरदस्त सियासी जंग चल रही है इस समय महाराष्ट्र की धरती के ऊपर। किशोर तिवारी हैं जो कि शिवसेना उबाटा के हैं। आज उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं अपनी हेलीकॉप्टर चेकिंग पर, और बीजेपी ने कहा कि शहंशाह आलम है उद्धव ठाकरे, उनकी चेकिंग नहीं हो सकती। अजीज खान है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जिनके नेता ने तौकीर रजा का समर्थन कर दिया है। रोहित अग्रवाल है, एनडीए के पार्टनर हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। यानी कुल मिलाकर इस समय देश में महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव है उसको लेकर बहुत सारी बयानबाजी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप किरीट सोमैया ने लगा दिया है, बीजेपी ने लगा दिया है कि 125 करोड़ रुपए आ रहे हैं। लेकिन किशोर तिवारी, प्रश्न यह है कि एक तरफ एक वोट जिहाद की बात हो रही है, एक तरफ बात हो रही है कि किस तरह से मोबिलाइज किया जाए, एक है तो सेफ है कि, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का बैग ही सेफ नहीं है, उसकी चेकिंग हो रही है। बीजेपी कह रही है शहंशाह आलम हो गए हैं क्या? एक सवाल हो तो जवाब दो। अब 4 सवाल किए तो 4 सवाल एक एक से करूंगा। एक तो मैं बताता हूं कि 125 करोड़ आए हैं, एफआईआर हो गई है। कहां से आए, क्या आए, किस लिए आए, अब इंक्वायरी हो जाएगी। पैसे पॉलिटिकल पार्टियां गलत इससे खर्चा करती है तो मैं उद्धव ठाकरे के ऑफिशियल स्पोक पर्सन की तरफ से बोलता हूं कि जो किरीट सोमैया जी ने आरोप लगाए हैं उसकी सीरियसली इंक्वायरी हो। और दूसरी बात देखो अमित जी, आपका शो मेरे ख्याल से नंबर 1 ही है और दुनिया में सभी जगह देखा जाता, करोड़ों लोग देखते। कल उद्धव ठाकरे निकले सोलापुर से, निकलते वक्त बैगेज चेक की गई, फिर वो वनी में आए, फिर बैगेज चेक की गई, चालीसगांव गए, फिर चेक की गई, वाशिम गए, फिर चेक की गई, फिर दारवा आए, फिर चेक की गई। देखिए, मुझे बताइए कि ये क्या कर रहे हैं। और कहते हैं हमने, आज इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम देवेंद्र फडणवीस की भी चेक कर रहे थे, इसकी भी कुछ नहीं। उनकी 2 सभाएं ये चेकिंग से कैंसिल हो गई, मैं अभी बता रहा हूँ। और उद्धव ठाकरे को व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित किया गया। अब मैंने कलेक्टर लोगों से बात की। नहीं, पर बीजेपी कह रही है कि शहंशाह आलम है। जब अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग होती है, देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर की चेकिंग होती है, शिंदे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग होती है, वो तो नहीं चिल्लाते, लेकिन आप तो चिल्ला रहे हैं। एक बात समझ लो जी, उद्धव जी एक विनम्र अभिव्यक्ति के आदमी है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब वो जो कुछ बोला, अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को बोला? देखो वनी में हुआ, मैं अभी बता रहा हूँ। 1 लाख अभी तुमने मेरा बैग खोला है, बाद में मैं तुम्हें खोलूंगा, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे बताइए? अरे ये उद्धव जी की विनम्र भाषा है। मैं वहां था, मुझे बोलना होता तो मैं बोलता था। अरे मैं ये किसको बोल रहे थे मालूम है वो? मैंने कलेक्टर लोगों से बात की तो दिल्ली से आदेश था, नहीं, ये ऑफिशियली बोल रहे हैं आपको कलेक्टर ने बोला ये दिल्ली से आदेश है। अरे मैं क्यों अनऑफिशियल बोलूं? मैंने पहले ही बोला करोड़ों लोग देखते हैं। करोड़ों लोग देखते हैं तो उनको दिल्ली से आदेश था कि हर जगह चेक करो, हर जगह चेक करो। और मां कसम कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक बात था कि उनके 2 सभाएं कैंसिल हो गई। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम कोर्ट में जा रहे हैं। और ये जो तुम बोल रहे ना, अमित शाह की चेक की, देवेंद्र फडणवीस की चेक की, पाखंड है, बकवास किया। मैं अभी बता रहा हूँ, ये एक दिन के टूर के लिए एकनाथ शिंदे अपने चार्टर्ड प्लेन में 28 वक्ते लेके जाते हैं। ये चाहिए इतना शिंदे क्या ले जाते हैं मालूम नहीं। ठीक है, ये आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब प्रेम शुक्ला देंगे। प्रेम शुक्ला, प्रताड़ित किया जा रहा है उद्धव ठाकरे को, प्रताड़ित किया जा रहा है शिवसेना को, ये आरोप है उनका, और आप लोग कह रहे हैं कि शहंशाह आलम है क्या? जरा मुझे पूरा बोलने देते तो ठीक। नहीं, आपने बोला सर 2.5 मिनट बोला, आप 2.5 मिनट से पूरा क्या बोलेंगे? फिर तो संजय राउत की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। अमित जी, ये खोखला आरोप है
अमित मेरा इस आगे आरोप तो में कोई बात दम करने नहीं दो। है। ये श्रीमान उद्धव ठाकरे की हताशा के कारण महाराष्ट्र में हमारी बैग को कुंठा चेक का नहीं करता। क्रोध है किशोर जी, और ये प्रेम क्रोध शुक्ला बार किसी के बार बीच जो में है नहीं होती। Allow him वो to make his प्रकट हो point. रहा है। अरे क्या जिस तरह से निकलेगा? श्रीमान हताशा उद्धव हो रही ठाकरे है। हताश कोई हैं, हताशा। उनकी हताशा के कारण उन्होंने अभद्रता की। मेरा प्रश्न तो निर्वाचन आयोग के उन अधिकारियों से है कि सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? उन्होंने कहा हम तुम्हें खोलेंगे, धमकाया। सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे ने जिस तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? पक्षपात तो उद्धव ठाकरे के समर्थन में है, उनके खिलाफ। मैं भी रोज ट्रैवल करता हूं मुंबई में। अमीश जी, ऐसा शायद ही कोई दिन हो जब हम लोगों की गाड़ी चेक नहीं होती हो। हम एक बार निकलते हैं तब चेक होता है, लौटते तब चेक होता है, और कैमरे के साथ चेक होता है। कई बार हमको गाड़ी से बाहर उतरने के लिए कहा जाता है, हम लोग विनम्रतापूर्वक गाड़ी से उतरते हैं और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ हम सहयोग करते हैं, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है। अरे भैया 2.5 मिनट हो गए। अरे भाई, काहे बीच में चीख चिल्ला रहे हो? काहे चीख चिल्ला रहे हो किशोर भाई? अरे आधा घंटा बोले इतना अधिक जो है, अरे आधा घंटे धैर्य बता रहा है आपका। अरे आधा घंटा बोले आपका धैर्य बता रहा है कि आप बुरी तरह हार के कारण जो है हार पर आमादा हो। हार की जो बादल है तो इतने घने हैं प्रेम कि उसके शुक्ला कारण जी, उद्धव ठाकरे भी हताश प्रेम है, शुक्ला जी, किशोर तिवारी भी मुझे हताश जवाब है। देने दो। और ये मुझे हताशा जवाब जो है देने दो। वो व्यग्रता में अरे तब्दील जवाब हो तो गई है, देने दो। और व्यग्रता अब अरे उग्रता में भैया, हो रही है, और उग्रता अब अभद्रता में हो रही है। अमित देवगन जी किशोर जी, बोलिए बोलिए करो ना। अरे मुझे प्रेम शुक्ला जी, तुम देखो, प्रेम शुक्ला जी अगर शिवसेना में रह जाते तो अभी सांसद रहते। वहां कुछ जम नहीं रहा। हाँ, वो महाराष्ट्र बीजेपी वाले बहुत तकलीफ दे रहे हो। एक बात मैं बोलता हूँ अमित, अरे आप ही को एमएलसी बना दे, शिवसेना पड़े हैं। अरे थमो यार, मुझे एमएलसी बना दे, हम लोग शुभकामना दे रहे हैं आपको। अरे भाई, अरे देखिए, मैं जी, आप ही को एमएलसी बना दे, यही शुभकामना मेरी। प्रेम जी, मुझे बोलने देना यार। अभी इतनी सीरियस डिबेट चल रही है, मैं क्या मातोश्री शुभकामना भी दे रहा हूँ तो भी आप परेशान हो रहे हैं। मातोश्री का मैं चमचा हूँ? मैं तो आपके लिए शुभ शुभ सोच रहा हूँ किशोर जी। क्या मैं दलाल हूँ? क्या मेरे पास देने को पैसे? मैं चाटुकारों और दलालों को ही दिया जाता है। अरे भाई, मैंने ऐसा चाटुकारों और दलालों को ही देती मातोश्री। अरे तिवारी जी, ये किशोर जी, तिवारी जी, वाह, ये बोलते बोलते क्या बोल गए आप? ये बोलते बोलते क्या बोल गए? अमीश तिवारी जी, शाबाश, आप सच बोलते हो, ये मैं मानता हूं। ये बोलते बोलते क्या बोल गए? अरे अमीश, क्या मैं मातोश्री का चमचा हूँ? क्या मतलब, क्या क्या बोल दिया आपने? क्या इन लोगों को टिकट दिया जा रहा है? ये देखो, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, मैं आगे भी बोल रहा हूँ। तिवारी जी की दिल की बात है, सुबह पे आ गई। अरे रुको ना यार, अभी जब सीरियस तिवारी जी के दिल की बात जुबान पे आ गई। एक करके मुझे बोलने दे रहे थे। अमीश जी, जब करोड़ों लोग देखते हैं तो सीरियस बात जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ना ही तो प्रेम शुक्ला, ना ही तो मैं किसी नेता के बेटे हैं। हाँ, ना किसी के बेटे के साले के बेटे हैं। हाँ, तो हाँ, हमारा नहीं जमने वाला। हाँ, ना हम सुबह शाम चाटुगिरी कर सकते। तो अभी वो विषय रहने दो। जो चीज दिल को बहुत बुरी लगी उसको रखा करो दिल में। मैं अभी बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की। किशोर भाई, क्योंकि आप मायानगरी मुंबई से आते हैं, तो एक मेरे को दिमाग में एक बात आई है। आज आपकी जो दिल की बात है वो जुबान पर आ गई है। नहीं, ये मेरी पार्टी में नहीं है। बीजेपी से लेके कांग्रेस वगैरह सब जगह है। जब तक आप चाटुकार नहीं आप रहते। तो अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है ना। आप देखिए, बीजेपी के लिए तो आप नहीं बोल सकते, उसके लिए तो प्रेम शुक्ला ऑथराइज्ड है। लेकिन देखिए, बीजेपी के लिए तो वो ऑथराइज्ड है, लेकिन आप तो अपने दल के बारे में बोल सकते हैं। अरे भाई, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। और आप पता नहीं किसके साले की बात कर रहे हैं, किस चमचे की बात कर रहे हैं, किस चाटुकार की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप कर रहे हैं। नाम भी खोल दो तो बेहतर है हम लोगों के लिए। अरे बड़ी धमाकेदार स्टोरी हो जाएगी। हमारा भी थोड़ा ख्याल रखिए किशोर भाई आप। अरे प्रेम शुक्ला हमारे साथ 10-15 साल रहे। अरे मुझे पता है भाई, अच्छे से मालूम। हाँ, एक मिनट, सीरियस बात निकल गए।
अरे भाई मैं क्या तुम बोल रहे हो? हाँ, उधर कितने हाल हो रहे मालूम नहीं। हाँ, सब तरफ माहौल तरीका। लेकिन अमित जी, मैं एक बात बताता हूँ, कल उद्धव ठाकरे की प्रताड़ना की गई और बीजेपी के जो सक्रिय कार्यकर्ता बने हैं, राजीव कुमार इनके इंस्ट्रक्शन पे हुआ है और राजीव कुमार के खिलाफ हम कोर्ट में जाने वाले हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बैग चेक कर ले, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। ये कलेक्टर वलेक्टर जो है ना, जिन्होंने हिम्मत बताई, उनको देख लेंगे हम और हम उखाड़ लेते हैं। प्रेम शुक्ला, देखा नहीं क्या कंगना रनावत का घर कैसा उखाड़ दिया बहुत था? बढ़िया, आ गए क्या आप। क्या आ गए आप, आ गए अपने रंग में। ओके, आ गए आप अपने रंग में। ओके, प्रेम शुक्ला कैसे उखाड़ देते मालूम है ना? अब देखिए, पता नहीं क्या उखाड़ने वाले हैं ये, क्या पखाड़ने वाले हैं, क्या गिराने वाले हैं, पता नहीं। क्या हाईकोर्ट ने किस तरह से फटकारा किशोर बाबू उद्धव ठाकरे की सरकार को कंगना रनौत के मामले में, याद है क्या? अरे जो हाईकोर्ट मुंह की खाली वगैरह पड़ी अपनी कंगना जगह। रनौत भारी पड़ गई। अरे कल 1 लाख लोग हाईकोर्ट थे ने क्या बगली में। किया, कितना फटकार लगाई, कितना एक शर्मिंदा बात होना सुन। पड़ा। हाँ? प्रेम शुक्ला जी, कल 1 लाख फिर लोग बीच थे। में आ गए आप। उद्धव जी एक आदेश तिवारी जी, देते आप थे, दिल की बात कर रहे हैं, वो इसलिए उखाड़ मुझे के बहुत फेंक अच्छा देते लग थे। रहा है कि आप अपने दिल की उखाड़ बात के जुबान पे ला फेंक दे देते रहे हो। अच्छा, ये बताइए, वो साले का बेटा कौन है? अरे सिर्फ थोड़ी भैया, जानकारी के लिए, वो मातोश्री वालों के साले का बेटा कौन है? कहीं वरुण सरदेसाई तो नहीं? अरे कितनी, ये देखो, ये मेरे दिल को बहुत दुखा रहे हैं यार। कहीं मेरी जब अरे तुम्हारा जमाना, बांद्रापुर वाला कैंडिडेट तो नहीं? अरे भाई तुम एक बात समझो, तुम्हारा बांद्रापुर वाला जमा नहीं। कैंडिडेट तो नहीं? अरे तुम्हारा जमा नहीं, मेरा कुछ जमने वाला है तो वो बिगाड़ बांद्रापुर क्यों वाला रहे हो? कैंडिडेट तो नहीं? अरे थोड़ा चुप तो बैठो। हाँ, बारीक ठीक है, में तुम्हारा बिगाड़ना जमा। नहीं है ना, ठीक है। अरे भाई, मेरा कहीं कुछ जम जाएगा, सरकार आ रही है, कहीं मेरा जम जाएगा। नहीं जम जाए आपके, हाँ। हम लोग चाहते हैं कि आपका जम जाए। चलिए पहले आप किशोर जम जाए, हम लोग तिवारी भी चाहते हैं। सरकार आ रही है, आपका जम जाए, अल्लाह करे आपका जम जाए, ईश्वर करे अरे आपका अल्लाह जम नहीं, जाए। प्रभु रामचंद्र बोलो। तुम तो वो मंदिर के अच्छा, अल्लाह का भी नहीं मानेंगे। अरे तू वहां पर अमित देवगन, तुम्हारा जलवा था। हाँ, राम मंदिर के इसमें बहुत जलवा था तुम्हारा। हाँ, लेकिन जमा नहीं, अयोध्या से भी हार गए। मोदी जी का कुछ जम नहीं। देखिए, वहां तो प्रभु राम का जलवा है, मेरा जलवा क्या होगा अयोध्या के अंदर। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो बयानबाजी हो रही है, चाहे तौकीर रजा हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी हो, क्या कहते हैं आप अजीज खान इस विषय को लेकर? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से खुला समर्थन कर रहा है और बीजेपी कह रही है कि वोट जिहाद होगा और वोट जिहाद का पूरा खेल खेला जा रहा है, मतलब तौकीर रजा के समर्थन में अबू आजमी आ गए हैं और आप मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं सड़कों पे रूह कंपाने की वजह देखिए अमीज भाई, जी अमीज भाई, बीजेपी चाहे जितना खेल कर ले, हर तरीके से हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति, तमाम जुबानी जंग, कुछ भी बोले, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में सरकार तो इसकी बनने वाली नहीं है और महाराष्ट्र में बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है। जिस तरह बौखलाहट सांप दिख रहा है और जिस तरह, सर सुनिए ना सर, चुनाव आयोग जिस तरह निष्पक्षता से काम करने के बजाय पक्षपूर्ण रवैया अख्तियार कर रहा है, यकीनन बहुत दुखद है। मैं आपको बता दूं, एक बात आप जानिए, चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है ये पूरा देश देख रहा है। देखिए, गुजरात में तमाम प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के चले गए, क्या महाराष्ट्र की जनता को नहीं पता है? महाराष्ट्र की जनता को पता है कि आज वही माननीय मोदी जी, योगी जी और तमाम बड़े बड़े नेता बीजेपी के जिस तरह महाराष्ट्र में आकर के डंका बजा रहे हैं कि साहब मैंने ये कर दिया और ये करूंगा, जब वहां प्रोजेक्ट आ रहा था तो उस प्रोजेक्ट को ले जाकर के गुजरात में शिफ्ट कर दिया। चाहे वो टाटा एयरक्राफ्ट का मामला हो, चाहे बल्क ड्रग पार्क का मामला हो, चाहे वेदांता। नहीं, बिल्कुल आप सारे प्रोजेक्ट की बात करिए, लेकिन जो प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट पे तौकीर रजा काम कर रहे हैं और जिस प्रोजेक्ट को एडवोकेट कर रहे हैं अबू आजमी, उस प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उस प्रोजेक्ट का नाम है कि जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तुम्हारी रूह काम जाएगी। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? देखिए सर, मैं वही कह रहा हूं, समाजवादी का प्रोजेक्ट, समाजवादी पार्टी का एक ही प्रोजेक्ट है। अच्छा, महाराष्ट्र का विकास, जैसे हमने यूपी का विकास किया था, इसी तरीके से हमारे नेता ने जो जैसे यूपी का विकास किया था, यूपी का वही विकास महाराष्ट्र का विकास करेंगे आप। इस बात अब सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, 7 साल हो गए, आज माननीय योगी जी कुछ नहीं बता सकते, लाठियां भांज रहे हैं। जिस तरह इलाहाबाद में लाठियां चल रही हैं,
जो छात्र हैं, नौजवान हैं, जिस तरह उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा, क्या ये पूरे आप देश की जनता नहीं देख रही इस बात को? अजीज आपने खान, दिया क्या? अजीज खान, मेरे योगी प्रश्न ने का दिया क्या? जवाब योगी जी ने मैं दूसरी सुनिए बार ना, आपसे ये सिर्फ सवाल पूछ रहा लाठियां दी है, हूं। मैं रोजगार इनफैक्ट नहीं ये दिया लोगों को, बात आपसे सम्मान दूसरी नहीं बार दिया है। पूछ रहा हूं। मेरा सवाल है, आप सारे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये तौकीर रजा और अबू आजमी वाले प्रोजेक्ट को आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर मैं अमीश भाई वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, बोलिए। कि महाराष्ट्र का विकास होने जा रहा है और महाराष्ट्र का विकास सड़कों पर आकर? एमबीए करेगा, क्योंकि वहां की जनता ने भी ठान लिया है। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के एमबीए साथ-साथ आपका पूरे विकास देश तो की कर नहीं जनता, पाया। महाराष्ट्र की आप जनता ने। 8 मांग अरे रहे थे, सुनिए फिर ना, 5 मांग रहे थे, आपको अरे फाइनली मेरी एक बात, दी। अरे सुन, आपका तो विकास कर नहीं अरे पाया सर MBA। अरे सर सुनिए, अरे सर वो तो चुनाव है, मांगने और लेने और देने की प्रक्रिया चलती रहती है, वो तो एक प्रोसेस है। लेकिन एक बात जानिए, लेकिन आप विकास का लेकर प्रोसेस रहे हैं, नहीं दे ही रुकेगा। रहे हैं। महाराष्ट्र के विकास को नहीं रोकने दिया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के विकास को रोका गया, एक चुनी हुई सरकार को गिराया गया और चुनी हुई सरकार को गिरा करके वहां के विकास को रोक दिया गया। अब वो नहीं होने वाला, फिर से सरकार आ रही है। ओके, रोहित अग्रवाल, इस बात को रोहित अग्रवाल, बौखलाहट है। बीजेपी अंदाजा लग गया बीजेपी को। ओके, बीजेपी एनडीए पूरी तरह जाने से वाला है इस बात महाराष्ट्र से से। assured है कि अब उसकी सरकार इंडिया आने वाला है सर। ओके, रोहित अग्रवाल। नहीं अमीश भाई देखिए, हाँ अमीश भाई देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। किशोर तिवारी उस दल से आते हैं जिसमें बाला साहब ठाकरे साहब कहा करते थे कि हमने अयोध्या में विवादित ढांचे को शिव सैनिक ने गिराने का काम किया, और आज किशोर तिवारी अफगानी खजूर खा के सेकुलरिज्म का ढोंग करने का नाटक कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हैं किशोर तिवारी, बोले जो विवादित ढांचा अयोध्या में गिरा था वो सही था या गलत था? खाली मुसलमानों का वोट लूटने के लिए, मुसलमानों का वोट लूटने के लिए आप जालीदार टोपी पहन के और मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हो महाराष्ट्र में, और आप बात कर रहे हो कि सेकुलरिज्म की। कौन सा सेकुलरिज्म है आपका किशोर भाई? जरा मैं बात कर लूं। नहीं, आपको तो बात करनी चाहिए, बिल्कुल आपको बताना चाहिए देश की जनता को कि साहब बोल बाला लेता साहब हूं। ठाकरे कहा करते थे शिव सैनिक ने विवादित ढांचे को गिराने का काम किया, और यहाँ पे आप बैठ के आप मुसलमानों के वोट की हथियाने की बात कर रहे हो, और यहाँ पे बैठ के आप संत को जाति बता रहे हो, संत को बता रहे हो कि भगवा कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति को सत्ता में नहीं आना चाहिए। किशोर तिवारी बताइए, भगवा पहनने वाले व्यक्ति को सत्ता में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या उसको शासक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? किशोर तिवारी ने तो कल मेरी चर्चा के अंदर योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या क्या बोला है, वो वायरल है इस समय। अरे मैं बात कर लूं, और जरा मैं आतंकी बात बोला है मल्लिकार्जुन खड़गे हाँ, ने योगी आदित्यनाथ को। कम से कम इनको तो मैं जरा बात तो हाँ, कर लूं यार। तो इनको तो कम से कम ये समझना चाहिए, तो ये तो बाला साहब ठाकरे अमीश, साहब के साथ काम किया इन्होंने, तो इनको तो कम से कम जवाब देना चाहिए देश की जनता को कि आप आज मुसलमान वोटों के लिए आप इतना इस स्तर तक गिर गए हो, इस स्तर तक गिर गए हो कि आप मुसलमान कौम को भी धोखा दे रहे हो और हिंदू कौम को भी धोखा दे रहे हो। अरे आपका क्या अस्तित्व बचा? आप कह रहे हो मेरी जगह जगह चेकिंग हो रही है, अरे आपकी तो घंटे घंटे चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप पता नहीं कब बदल जाओ। आपका क्या भरोसा, जब आपने सीधे सीधे अपना धर्म ही बदल लिया, अपनी आइडियोलॉजी ही बदल ली। जो आदमी आइडियोलॉजी बदल के बैठ गया है उस आदमी पे क्या देश की सरकार विश्वास कर ले? अरे चुनाव आयोग को तो आपके साथ टीम लगा देनी चाहिए कि आप पता नहीं कब बदल जाओ। रोहित अग्रवाल, यू मेड योर पॉइंट। रोहित अग्रवाल, ओके, किशोर तिवारी, नाउ योर टर्न। देखो मैं एक बात बताता हूँ। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी ने अपनी बी टीम लॉन्च कर दी है। एक है राज ठाकरे, वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। दूसरी ये ओवैसी साहब आके भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। और जो कोर इशू है महाराष्ट्र के, किसानों का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट जाने का सवाल, वो उस पर फोकस हटाने के लिए कटेंगे बटेंगे, एक है सेफ है, ये सब चालू कर दिया है। मैं अभी बता रहा हूं तुमको। और रोहित अग्रवाल, आप है ना, जहां हो वहीं अच्छे से रहो, भगवान तुम्हारे को वहां पर एक बार जय श्री राम का नारा लगाइए किशोर भाई। किशोर भाई एक बार जय श्री राम का नारा लगाइए, या उससे भी आपत्ति हो गई है आपको? भाई भगवा से आपको आपत्ति हो गई है कि भगवा को सत्ता में नहीं आना चाहिए, कहीं श्री राम से भी तो आपको आपत्ति तो नहीं हो गई है? आज आप देश के मुसलमानों को भी गुमराह करने का काम कर रहे हो, देश के हिंदुओं को भी गुमराह करने का काम कर रहे हो, आइडियोलॉजी का सौदा करने का काम किया है आपने कांग्रेस के साथ। बाला साहब ठाकरे साहब कहा करते थे कि कांग्रेस के साथ तो मेरी कोई भी व्यवस्था के अंदर उनके साथ मेरा गठबंधन नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है रोहित अग्रवाल, आपने अपनी बात को रख लिया। ओके, ऑडियो डाउन। ओके, किशोर तिवारी, देखो मैं अभी बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा अगर हम कांग्रेस के साथ जाएंगे।
और हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। ये महाराष्ट्र में बीजेपी का नैरेटिव है। हाँ, तो ये मैं कबूल कर रहा हूँ, हमने सर्वधर्म भाव ले लिया है साथ में, और उद्धव जी ने अपनी लकीर खींची है। मैं अभी भी कबूल कर रहा हूं कि मैं खुद शिव सैनिक नहीं, बीजेपी का सैनिक बल के वहां गया था और मैंने मस्जिद गिराई, और उसका मुझे अभिमान है। और एक बात बोल रहा हूँ, वीर सावरकर का भी मुझे अभिमान है। दूसरी बात बोल रहा हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, इसका मुझे अभिमान है। इसका मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ बात करूं। 100 देखो, महाराष्ट्र के अंदर 18% मुसलमान है, तो वो तो बीजेपी से हट ही गए। अब पूरे दलित चले गए, आदिवासी चले गए, मराठा चले गए, ओबीसी चले गए। वोट के लिए ही तो आपने अफगानी खजूर खाया है ना। एक सेकंड, रोहित अग्रवाल, वोट के लिए अफगानी खजूर खाया है ना किशोर भाई। रोहित अग्रवाल, अपनी टर्न का वेट करिए ना प्लीज। आपने बोला ओके, किशोर तिवारी लास्ट 10 सेकंड्स, देन मैं एआईएमएम के प्रवक्ता के पास चलूंगा जिसको बी टीम बोले है। बोलिए आप किशोर तिवारी, 10 सेकंड। नहीं, ये देखो क्या है, कोई बड़ा आदमी बोलते रहा ना तो बच्चों को रोक लिया करो। और एक तो बच्चे डिबेट में मत लाया करो। अरे कहाँ से ले आते तुम? ये बीजेपी की बी टीम है उधर की, कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। और महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे, कुछ मालूम तो नहीं है में भाई। अरे बच्चे जरा चुप बैठो, बच्चों को चुप करो। ऐसा मैं सीरियस बात कर रहा हूँ ना, सीरियस बात करते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये बीटी में वहां की, महाराष्ट्र की इनकी मालूम क्या है? महाराष्ट्र ये पुरोगामी स्टेट है, यहाँ ये धर्म की और जहर फैलाने की राजनीति चलती नहीं। मोदी की सारी सभाएं फ्लॉप हो गई, मोदी की फ्लॉप हो गई, अमित शाह की फ्लॉप हो गई, लेकिन इनकी कोई बैग ही चेक नहीं की। हमारी बैग चेक कर रहे, हमारे पास तो पहले ही पैसे नहीं, हमारे तो बैंक अकाउंट सील करके बैठे। अमित देवगन, हमारी हालत बहुत खराब है, लेकिन जनता का प्यार बहुत मिल रहा है उद्धव ठाकरे को। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। फिर हम तो सबको देख लेंगे। अभी बता दिया ये बड़ी अच्छा, ये तो कांग्रेस से तो वादा आपको करा नहीं है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। शरद पवार ने भी ये वादा नहीं करा है। अमित से वादा करके बैठे हैं। आदिल हसन, अमित जी ऐड कर रहा हूँ, नहीं एक सेकंड, अपने टर्न पे ऐड करिएगा। अरे मैं ऐड कर लेता हूँ ना। अरे बहुत अच्छा सेंसिटिव ऐड कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। अरे बीजेपी से हमने अभी नाता तोड़ा है। अगर हमको ये लोग नकार देंगे तो उधर बीजेपी आ रही ना 50-60 सीटें लेके। ओके अजीज खान, ये तो बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बोला कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। ये तो खुल्लम खुल्ला उबाटा का प्रवक्ता कह रहा है। बोला बीजेपी आ रही है 60-70 सीटों के साथ, तो फिर हर्ष क्या है? मतलब अजीज खान खुला है अभी। अजीज खान, अभी तो नतीजे आए नहीं है। देखिए कहीं ये रणनीति भी हो सकती है इसमें कि इस बार सीटें कोई बीजेपी के नाम पर और आ जाए। सुनिए ओके अजीज खान, अजीज खान मेरे बहुत अजीज। अरे सर सुनिए ना, कमाल का अजीज है। अरे सर सुनिए ना अजीज खान, अरे सर सुन तो ले। जी अजीज खान। अरे सर मेरे दो तो आपका गठबंधन अगर सरकार, एक सेकंड किशोर भाई, मैंने आपका सम्मान रखा, आपने बोला आपको बोलना है। अजीज खान, अब आप बताइए, अब आपकी सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उद्धव ठाकरे। एक सेकंड, आपने तो बोल दिया किशोर तिवारी, उनको तो जानने दीजिए अजीज खान। अरे सर सुन लेना सर। देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है सर, डेमोक्रेसी है, हर शख्स अपनी बात रख सकता है और कोई प्रतिबंध नहीं है। बीजेपी के साथ जा भी सकता है कि तानाशाही नहीं है सर कि एक शख्स बोलेगा वही सब बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी के साथ चले जाएंगे। करता है उत्साह में सब बातें कहेंगे सर। निश्चित तौर पे हर कार्यकर्ता चाहता है कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने, और निश्चित तौर पे चाहिए भी, और मेरे ख्याल से ये हर नेता चाहता है। आप समर्थन में हैं, तो आप किशोर तिवारी की बात के समर्थन में हैं, ऑफिशियली कह रहे हैं। सर मैं कह रहा हूं हर नेता, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, हर नेता की बात छोड़िए, अपने नेता को हर नेता की बात को छोड़िए, मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। आप किशोर तिवारी की बात के समर्थन में हैं, उद्धव ठाकरे सीएम होंगे इंडिया अलायंस के? सर मैं यही तो कह रहा हूं, हमारे यहां लोकतंत्र है, एमबीए तय करेगी, आपस में बैठ करके डिसाइड होगा। और कह रहे अगर एमबीए तय नहीं करेगी तो बीजेपी है, उद्धव जी मुख्यमंत्री बने। उद्धव कह रहे अगर एमबीए तय नहीं करेगी तो बीजेपी तो है। उद्धव जी मुख्यमंत्री बने,
इसमें देखिए, अरे सर सुनिए ना, हमारे यहाँ सर बाकायदे जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद तय होगा। आदिल हसन, और मुझे लग रहा है कि अगर उद्धव जी बनेंगे तो क्या बुराई है। बी टीम बीजेपी की आप है, लेकिन पाला ये भी बदल सकते हैं। अब आप अमीश जी, आप देख ही रहे हैं कि जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद की, कांग्रेस उसको सेकुलर बोल रही है। जिसने रामगिरी पर कुछ नहीं बोला, अबू आजमी चुप थे। इंडिया अलायंस की बात करते हैं, अबू आदमी 12 जगह जहां पे मुस्लिम एमएलए एमआईएम के, उसके भी खिलाफ अबू आदमी खड़ा कर दिए। नीलेश राणे के खिलाफ इनके मुंह में अबू आदमी की बोली नहीं है। ये तो आप देख ही रहे हैं। और आपने आरएलडी को भी देखा, चवन्नी अठन्नी की बात करते थे जयंत चौधरी, आज कहाँ चले गए सत्ता के लिए। तो ये इनका नूरा कुश्ती है। ये तय है कि महाराष्ट्र की जनता जान गई है, महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की सरजमी है, छत्रपति शिवाजी की सरजमी है, ये फातिमा शेख, सावित्री फुले, महात्मा फुले की सरजमी है। बीजेपी हारेगी, 100% बीजेपी हारेगी। और ये जो अलायंस बनेगा, ये जो अलायंस बीजेपी के खिलाफ बनेगा, और महाराष्ट्र की जनता ने ठान लिया है। और इलेक्शन कमीशन को हर मामले में संज्ञान लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन लगता है एक तरफा बैटिंग कर रहा है। मोदी जी झारखंड जा रहे हैं और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अमित शाह भी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। और शेख हसीना को सबसे ज्यादा पेट्रोनेज यही मोदी जी दिए हैं। जितनी महाराष्ट्र की कंपनी है सब गुजरात चले जाएगी, बिहार नहीं जाएगी, उत्तर प्रदेश नहीं जाएगी, झारखंड नहीं जाएगी, बंगाल नहीं जाएगी। ये है जिसने छठ पर्व का विरोध किया था, राज ठाकरे ने। बिहारी छठ मनाते हैं महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, उसके साथ बीजेपी अलायंस की भी है। बिहार लेकिन अभी तो शिवसेना कह रही है, आदिल हसन, अभी तो शिवसेना कह रही है कि आप बी टीम है। किशोर तिवारी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला। अरे भाई, तो किशोर तिवारी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी तो कांग्रेस के गोद में आए हैं। ये तो अभी कांग्रेस के गोद में। आप पूछिए यूपीए 1, यूपीए 2, जब प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, मीरा कुमार का हुआ, इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा, वाईएसआर की सरकार, जगन की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार, रोसैया की सरकार, सब हमने मदद की। रविंद्र रेड्डी साहब से पूछिए ना कि बिना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब के नाम लिए विधानसभा में नहीं जाते। पूरे तेलंगाना में सबसे पहले अकबर साहब और बैरिस्टर साहब का नाम लेते हैं। तो हमारा किरदार, दारुसलाम हमारा जो है, माथे पर तिलक हो या टोपी हो या पगड़ी हो या गले में क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। 1984 से सबको हरा रहे हैं। बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, सब हारती है। इंदिरा गांधी को दारुसलाम आना पड़ा था, तो ये क्या, इनको भी आना पड़ेगा। बस 23 नवंबर का इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह महाराष्ट्र की आवाम जानती है कि रामगिरी के खिलाफ, जिसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की, अगर किसी ने आवाज उठाई, उसका नाम इम्तियाज जलील साहब है, वारिस पठान साहब है, एमआईएम है। जिसने नीलेश राणे को आंख से आंख मिला के बात किया, उसका नाम मुफ्ती इस्माइल साहब है, फारूक शाह साहब है, वारिस पठान साहब। इनको बता देंगे। हमारी चौखट पे तो इनको आना ही पड़ेगा। हमारी चौखट लेकिन बहुत बड़ी है, लेकिन आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। अच्छे आए हैं, हमने तो दिखाया है अपना किरदार। हम काम पे विश्वास करते हैं। किशोर तिवारी 12 कैंडिडेट दिया है समाजवादी पार्टी। पूछिए क्यों दिया है? इंडिया अलायंस पर कैसे हो गया समाजवादी पार्टी? अबू आजमी क्यों दिए है? 12 मुस्लिम कैंडिडेट जो मुस्लिम एमएलए के खिलाफ क्यों दिए? इंडिया अलायंस के कब से हो गए? अखिलेश यादव किस इंडिया अलायंस की बात करते हैं? ठीक है, अजीज खान, ओके, आदिल हसन, अब आप शांत रहिए। अजीज खान, एक सेकंड की क्या बात करते हैं? एक सेकंड शांत रहिए। अजीज खान, जवाब यादव आकर बोलते हैं, अखिलेश जी आकर बोलते हैं, महाराष्ट्र में मुझे मौका दीजिए, मुझे जिताइए। वहां 37 एमपी दिया, 100 से ऊपर एमएलए दिया, एमएलसी दिया। मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हुई, मुसलमानों के घर बुलडोजर से चले। अखिलेश यादव के मुंह से तो बोली नहीं निकली। जहां पर आपको सत्ता दिया, मुख्यमंत्री बनाया, मुजफ्फरनगर जल गया। ओके, मुजफ्फरनगर जल गया, सैफई में नाच देख रहे थे अखिलेश यादव। पूरा धर्मेंद्र यादव के अजीज खान बोलिए भाजपा में है। अरे भाई रुकिए, देखिए अमीश भाई, अब समाजवादी पार्टी की रणनीति जो है ओवैसी साहब तय करेंगे या आदिल हसन तय करेंगे कि कौन कहां किसको खड़ा करना है, किसको खड़ा नहीं करना है, कहां से हमारा प्रत्याशी होगा, कहां से हमारा प्रत्याशी नहीं होगा। एक बात जानिए, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये सेकुलर मुल्क है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी की इज्जत करती है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान सब एक जैसे हैं और हम चाहते हैं सबका सम्मान हो और सबका विकास हो, सबका संरक्षण हो, सबको संरक्षण मिले, सबको हिफाजत के साथ रखा जाए। यही लड़ाई हमारी रही है, यही समाजवादी पार्टी की लड़ाई रही है। ये ओवैसी साहब नहीं सिखाएंगे समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या हो। समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता में विश्वास रखती है, हम समाज को बांधने में विश्वास रखती है।
कम्युनल नहीं है, आदिल हसन 30 सेकंड, आदिल हसन कम्युनल 30 नहीं है सेकंड। ओवैसी साहब की तरह। ये जो अजीज खान समाजवादी लंबी पार्टी लंबी बीजेपी की बात तरह कर कम्युनल रहे नहीं हैं, है। जिसने हमेशा हम एक साथ में रख करके एक साथ में रह करके लोगों को आगे बढ़ाने की बात मुलायम करते सिंह ने हैं। पार्लियामेंट में कहा था मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये क्या बात करेंगे मुसलमान? जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ सैफई में अखिलेश यादव नाच देख रहे थे, अपर्णा यादव इनके घर की बहू बीजेपी का बिगुल बजाई है, आधा कुम्मा मुलायम अब सिंह का इसके है, सब अलावा आपके बीजेपी पास से तो चुनाव कुछ लड़ है रहा है, नहीं, तेज प्रताप के चुनाव लड़ रहा है, इसीलिए आप जाकर बी देखिए। टीम घोषित है, अरे तो आपके बोलने से बी टीम होगा, हम क्या थे यूपीए 1 यूपीए 2 में हम क्या थे? अमर सिंह जैसा आरएसएस का दलाल को आप के रखे थे, जो बीजेपी दुनिया कर जानती रही है, है, क्यों आप जो मुसलमान बीजेपी एमएलए के खिलाफ कम्युनलाइज खड़ा कर रही किए है, महाराज? बीजेपी मुसलमान हिंदू एमएलए के मुसलमान खिलाफ कर क्यों रही खड़ा है। किए? आज अबू उसके आदमी बाद से बताने पूछिए के लिए ये कुछ दलाली नहीं किसके बीजेपी लिए के कर रहा है पास, अबू आदमी? वही कहीं ना पूछिए। कहीं उसी को आप अबू आगे आदमी बढ़ाने का काम आप औरंगाबाद कर रहे में, हैं। धुलिया में, मालेगांव में दलाली, भिवंडी में किसके लिए अबू आदमी दलाली कर रहे हैं? जब मन से मारा था अबू आदमी को तो कौन बचाया था? यही वारिस पठान, यही इम्तियाज जलील साहब बचाए थे। देखिए पहले बात तो विधानसभा में तमीज से मारा था बात मनसे करिए, का एमएलए तरीके रमेश से बात बंजाले। करिए, तो लैंग्वेज उस बहुत वकील को कंट्रोल नहीं में पता था, रखिए, अबू आदमी साहब को बदतमीजी से गट्टा बात पकड़ मत लिया करिए। था, यही गट्टा पकड़ तमीज लिया से था, ये उस बात आदमी से करने बोल का नहीं था, रामगिरी के कैसे खिलाफ बात अबू किया आदमी जाता को है? पहले बोल तो नहीं आप था। नेताओं के, हमारे नेताओं शिष्टाचार के से बात खिलाफ आप करिए। जिस तरीके से जहर हिम्मत उगल नहीं था रहे रामगिरी और हैं, नीलेश आपके राणा मन के में खिलाफ बोलने का। कितना गंदगी बोलिए है। अबू आदमी को है हिम्मत बोलने का, रामगिरी के खिलाफ बोलने का अबू आदमी को है हिम्मत? ठीक है, एक सेकंड। नीलेश राणा के खिलाफ अबू आदमी को यहाँ हिम्मत है? उकसावे की राजनीति अरे नहीं करती हिंदी से समाजवादी बचने के लिए पार्टी। प्रेम करते हैं, लोगों को उकसाते पूरी हैं, दुनिया तो जानती है समाजवादी दीदी पार्टी का लोगों को जान उकसाने की चला बात है नहीं अबू करती है, आदमी के खिलाफ, समाजवादी प्रेम पार्टी शुक्ला, लोगों को एक साथ बढ़ाने का काम करती है। ये देवेंद्र फडणवीस ने सुन ले ओवैसी पूरी दुनिया कुत्ता ये भी नहीं जानती है, पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर, ये बयान बीच चुनाव में क्यों दिया? क्या ये कम्युनलाइजेशन ऑफ इलेक्शन नहीं है? देखिए अमित जी, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने संभाजी नगर में आकर आरे तुरे की भाषा, अभद्रता भरी भाषा का प्रयोग देवेंद्र जी के खिलाफ किया, औरंगजेब के बारे में भारत समेत पूरे महाराष्ट्र में भयंकर आक्रोश रहता है, और जो डायलॉग, जो संवाद आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला, वो महाराष्ट्र में प्रचलित सामान्य संवाद है जो औरंगिया को लेकर बोला जाता है। औरंगजेब ने जिस तरह की हरकतें महाराष्ट्र में की, महाराष्ट्र के मराठों ने युद्ध में उसको छकाकर इसी औरंगिया को संभाजी नगर में गाड़ने का काम किया है। वो गड़ा हुआ है, और उस संभाजी नगर में जो लोग जाकर फातिया उसकी कब्र पर पड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर छत्रपति शिवराय के महाराष्ट्र को कलंकित करने का कुकर्म करते हैं। और ऐसे इमरान प्रतापगढ़ी जहां फातिया पढ़ता है, और वहां जाकर फातिया असदुद्दीन ओवैसी पढ़ता है। औरंगजेब जो है आक्रांता था, बाबर आक्रांता था। औरंगजेब और बाबर से में जो अपना पूर्वज देखते हैं वो आक्रांता हैं, और ऐसे आक्रांताओं के खिलाफ महाराष्ट्र का मराठा निश्चित तौर पर खड़ा होगा। छत्रपति शिवाजी के मावले ऐसे औरंगजेब के आक्रांताओं को सबक सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है, और देवेंद्र फडणवीस ने उसी भाषा का प्रयोग किया है, और इस भाषा का प्रयोग सामान्य प्रचलन में है महाराष्ट्र। ये सामान्य भाषा आपको लग रहा है? आप कह रहे हैं ये सामान्य भाषा है, ओके, आदिल हसन में है ये। ठीक है, ठीक है, ओके, प्रेम शुक्ला, यू मेड योर पॉइंट। आदिल हसन, अमीश भाई, देवेंद्र फर्नांडिस उस डब्बू से पूछिए कि प्रकाश अंबेडकर भी गए थे, प्रकाश अंबेडकर भी गए थे, औकात है बोलने की? जगराता पाटिल जो मराठा का लीडर है उसके खिलाफ बोलने की औकात है? मराठा रिजर्वेशन पे की औकात है? तो फिर चिल्लाएंगे। देवेंद्र फर्नांडिस उस डब्बू की औकात है? ओवैसी की भी नहीं है, गलत भाषा का प्रयोग हो रहा है। गलत, ये गलत समझाइए इसको, समझाइए। लंपट को मुझे पता है कैसे इसको ठोकना। बोलिए प्रकाश अंबेडकर के लंपटता खिलाफ भरी बोलने की भाषा का औकात प्रयोग न है? करें, ये सड़क पर भाषा पर हिम्मत बोलने की, ये सड़क छाप भाषा का प्रयोग न करें, इस कटल छाप आदमी को शांत करिए। आप पॉलिटिकली बोलिए, एक सेकंड, आप पॉलिटिकली बोलिए ना। आदिल हसन, आपको पॉलिटिकली बोलना है, आप बोलिए देवेंद्र फडणवीस के बारे में, लेकिन वो सिटिंग डिप्टी सीएम है, फॉर्मर सीएम है, आप उनको दब्बू दब्बू बोलेंगे, ये भाषा सही नहीं। अरे प्रकाश अंबेडकर साहब पे बोलिए, प्रकाश अंबेडकर साहब भी गए थे फातिया पढ़ने, है हिम्मत? नवाज शरीफ क्या बिरयानी मोदी खाने गए थे? जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए थे, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दलाली किया था। अजहर मसूद को कंधार किसने छोड़ा था? बीजेपी ने छोड़ा था। पड़ेगा उसका विरोध, पूरी देश जानता है इस बात को।
ठीक है आदिल हसन, यू मेड योर पॉइंट। ओके प्रेम शुक्ला, औरंगजेब ओके ऑडियो एक का डाउन करिए, एक का आप करिए। ओके आदिल हसन, यू मेड योर पॉइंट। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड्स। और आक्रांता औरंगजेब की कब्र पर जो फातिया पड़ेगा, छत्रपति शिवराय का महाराष्ट्र उसके खिलाफ बात करेगा, ये तय है। क्योंकि आक्रांताओं के खिलाफ हमेशा महाराष्ट्र ने सर उठाकर बात की है, और अटक से लेकर कटक तक अगर मराठों की तलवार चमकी है तो इन आक्रांताओं के खिलाफ चमकी है। अगर सिंधु तक जाकर मराठों के घोड़े ने पानी पिया है तो इन मुगलों की औलादों को नमो हरम करके पिया है। ये महाराष्ट्र का प्रज्वलंत इतिहास है और प्रज्वलंत वर्तमान भी है। जी आदिल हसन, लेकिन पॉलिटिक्स आप भी तो, अगर बीजेपी किशोर तिवारी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी 10 सेकंड किशोर तिवारी। नहीं, ये देखो आदिल जी की मैं बातों का क्या बोलूं। अब आदिल जी को एक मैं बोलना चाहता हूं कि इनको ये तेलंगाना में जहाँ की पार्टी है वहाँ 8 सीट लड़ते हैं, यहाँ 16 सीट लड़ते हैं। और औरंगाबाद में आकर वो 15 मिनट और वो 15 सेकंड का फिर बीजेपी बोलती है। फिर ओवैसी साहब आके भड़काऊ भाषण देते हैं तो देवेंद्र जाके करते हैं। ये क्या है कि महाराष्ट्र में जो किसानों की आत्महत्या है, अजीज ने जो कहा कि पूरे प्रोजेक्ट यहाँ से ले जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। और लेकिन किशोर तिवारी आप पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए ये औरंगजेब का जो पूरा मामला है, ये तो आप पर इसलिए इस समय चिपक रहा है कि आपने जब औरंगजेब के जो कसीदे पढ़ते हैं उनको आपने राज्यसभा में भेजा इमरान प्रतापगढ़ी को। ये पॉलिटिकली तो डिबैकल ही था ना अपने आप में। जिस आइडियोलॉजी को इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा कांग्रेस के जो नेता हैं वो शिवसेना के समर्थन तो गए, शिवसेना उद्धव ठाकरे के समर्थन से, नहीं तो जाते कैसे? अरे भाई, योर एमएलएज वोटेड फॉर हिम। अरे 42 वोट चाहिए थे उनको, 42 मिले, वो गए। हमने वोट नहीं दिए। बिल्कुल समर्थन दिया है आपने, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने सपोर्ट करा है। पॉइंट नंबर टू, आप बार बार कहते हैं प्रोजेक्ट की बात। देखिए जब उद्धव ठाकरे थे वहां पर फलाना प्रोजेक्ट, मेट्रो का प्रोजेक्ट बंद, दूसरा प्रोजेक्ट बंद, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा क्या आपको लगता नहीं है कि मुंबई में आपको भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि प्रोजेक्ट बंद करने से आपकी सरकार जानी गई। वो नागपुर का प्रोजेक्ट ले गए। अब देखो ये नहीं, प्रोजेक्ट बंद करूं, आपकी सरकार बन गई थी, प्रोजेक्ट बंद कर दो। 1 बंद 2 बंद, बीजेपी ने बकायदा इस पे ऐड भी निकाला है इस चुनाव में। अरे बीजेपी ये अपने पापों के वजह से इतिहास में जमा होने को जा रही महाराष्ट्र में, फिर से वो हमारी कुबड़ियों पे। अच्छा मुझे एक बात, एक सवाल सबसे अगले 5-5 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। एक है तो सेफ है में आपको आपत्ति क्यों है? एक है तो सेफ है में, पहले मैं जवाब दे दूं? हाँ किशोर जी। एक है तो सेफ है, इसमें हिंदू मुसलमान सब मिले हैं तो हमें चलता है। और वैसे ही महाराष्ट्र में 2% छोड़ के 98% एक है और सेफ है। हम अनसेफ होते हैं मोदी शाह आने के बाद। ठीक है, ओके प्रेम शुक्ला हम सेफ ही हैं। एक सेकंड प्रेम शुक्ला 5 सेकंड्स। हम तो स्वागत करते हैं, एक है तो सेफ है का जो कोई समर्थन करे उन सबका स्वागत है। ये भारत के संविधान की आत्मा है, ये भारतीयता की आत्मा है, ये हिंदुत्व की आत्मा है। ये सारे भारतीयों को एक होकर रहना चाहिए। और याकूब मेमन, अजमल कसाब, अफजल गुरु, टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जो याकूब मेमन के कब्र को सजाने का काम करते हैं, जो औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ने का काम करते हैं। और अब टक्कर में वक्त है एक बड़ी खबर का, यानी ब्रेकिंग न्यूज का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया है। अमित शाह का मल्लिकार्जुन खड़गे पर बहुत बड़ा आरोप है। उलेमाओं का ग्रुप मल्लिकार्जुन खड़गे से मिला है और मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की मांग रखी है। ये गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं देश में पहले से ही 50% आरक्षण है, ये आरक्षण कहां से लेकर आएंगे? मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ इस समय अजीज खान है, मेरे साथ इसके अलावा मेरे साथ आदिल हसन है, साथ ही प्रेम शुक्ला है। अजीज खान, क्या आपको लगता है ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण, क्या तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है ये अपने आप में? योगी को आतंकी कहना? देखिए अमीश भाई, एक देखिए मैं बताऊं, आप देखिए इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं।
अभी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था माननीय मोदी जी का, आरक्षण पे लगातार बात कर रहे थे। किस तरह आरक्षण ओबीसी, एससी और एसटी समाज का बीजेपी ने खाया है, ये जग जाहिर है। कई सारे स्टेटमेंट हैं, यहां तक कि 15 दिसंबर 2022 में आप समझिए का एक स्टेटमेंट राज्यसभा में, जो राज्यसभा में दिया गया, एक सवाल के जवाब में दिया गया कि ग्रुप 1 में ओबीसी के 61%, एससी के 48% और एसटी के 53% पद जो है वो खाली है और भरे नहीं गए अभी तक। आप इस बात को समझिए, ये आरक्षण की वकालत करते हैं। ग्रुप बी में ओबीसी के 74%, एससी के 60% और एसटी के 60% अगेन पद खाली है, भरे नहीं गए। क्यों? सब सिर्फ दिखावापन। ग्रुप सी में ओबीसी के 60%, एससी के 45% और एसटी के 53%। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ठीक है, ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट। लेकिन प्रेम शुक्ला, ये अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का बड़ा आरोप है, इसके मायने क्या है? देखिए, साफ तौर पर इंडी अलायंस इस देश के संविधान की आत्मा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यह स्पष्ट किया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। संविधान सभा ने एक सुर में कहा था कि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर आरक्षण देने के कारण ही कालांतर में हुआ। इसलिए इस देश को अगले बंटवारे के दंश से बचाने के लिए धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो योगी आदित्यनाथ के लिए जो लोग धर्म के नाम पर बोला कि ये भाषा जो सीएम योगी की भाषा है वो एक आतंकी बोल सकता है। खड़गे साहब ने ये बोला है। देखिए, महात्मा गांधी 1932 में कह रहे थे कि हिंदुओं का विभाजन नहीं होना चाहिए, तो महात्मा गांधी आतंकी थे क्या? इस देश की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया है इतिहास जी। लेकिन अब वक्त एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के उस पार बड़ी खबर यानी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंगलवार यानी ट्यूसडे एडिशन। कहते हैं काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। इसका मतलब यह है कि तथ्यहीन बातें या कोई काम लोगों को बार बार प्रभावित नहीं कर सकता। आज ये कहावत इसलिए याद दिलाई जा रही है क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो है। गृह मंत्री ने 3 नवंबर को झारखंड के घाटशिला में रैली की थी। सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है कि रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने चंपई सोरेन का आदिवासी होने की वजह से अपमान किया, यह कहा है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा का दावा है कि सुप्रिया श्रीनेत ने जो वीडियो पोस्ट किया है वो फेक यानी फर्जी है और ऐसा कई सोशल मीडिया का दावा है। एक्स पर कई यूजर्स ने भी ऐसा ही दावा किया है। हमने भी उस दिन की रैली की फुटेज को निकाला और पाया कि वाकई गृह मंत्री के भाषण का से वो हिस्सा काटा हुआ है जिससे वो चंपई सोरेन को चंपई जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। दोनों वीडियो आप भी देखिए और देखिए फर्जी क्या है, झूठ क्या है। बाबूलाल आगे आओ भाई, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई आगे आओ, चंपई ओ आगे आओ, आगे आओ, बाबूलाल जी आगे आओ भाई, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी ओ आगे आओ, आगे आओ। आपने नकली भी देखा, असली भी देखा, फर्क साफ है। यह पहला मौका नहीं है जब गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री का फर्जी वीडियो वायरल किया गया जिसमें वो आरक्षण को खत्म करने की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कभी किसी रैली में कहा ही नहीं था, यानी वो झूठा प्रोपेगेंडा था कांग्रेस का। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि इस वीडियो की वजह से यूपी में बीजेपी को कई सीटों का नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि जब तक इस वीडियो को टेक डाउन किया गया तब तक इकोसिस्टम इसे घर घर तक तो पहुंचा चुका था। इस फर्जीवाड़े को फैलाने के मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर पर आरोप लगे थे। इसके अलावा गुजरात में भी एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी नेता को वीडियो सर्कुलेट करने के आरोप में पकड़ा गया था। यानी क्लियर कट है किस तरह से एक फर्जी वीडियो से एक फर्जी नैरेटिव को बढ़ाया जाता है, चलाया जाता है और फिर ऐसा खेल खेला जाता है। लेकिन आप समझदार हैं, सावधान रहिए। नकली और अकली क्या है ये, इससे सावधान रहिए।
अभी तक तो नकली और असली मिठाई में सावधान रहते थे, अब असली और नकली बयानों से सावधान रहिए, क्योंकि कई नेता सिर्फ इसी की रोटी खा रहे हैं, नकली चीजें परोस कर। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल टक्कर में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, गुड नाइट।